भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़ा है। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ के साथ जुर्माने का भी ऐलान कर दिया है। जुर्माना कितना होगा अभी ये साफ नहीं हो पाया। 1 अगस्त से भारत अमेरिका के बीच 25% टैरिफ लागू हो जाएगा और ट्रंप ने 25% टैरिफ का जो ऐलान किया है उसे लेकर भारत में जानकारों का क्या मानना है, भारत पर इसका कितना असर हो सकता है, ये रिपोर्ट खास देखिए। आखिरकार दोस्ती पर कारोबार भारी पड़ गया। पहले सीजफायर को लेकर बार बार दावे कर मोदी सरकार को परेशानी में डाला और अब भारत के खिलाफ 25% टैरिफ का ऐलान। बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने न सिर्फ भारत के खिलाफ 25% टैरिफ का ऐलान किया, बल्कि यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस से हथियार खरीदने की वजह से जुर्माने का भी ऐलान कर दिया। वो जुर्माना क्या होगा अभी साफ नहीं है। हालांकि लगे हाथों ट्रंप ने ये भी कह दिया है कि अभी भारत से बातचीत जारी है। 25% का टैरिफ लगाकर अमेरिका ने भारतीय एक्सपोर्ट की राह में कई रोड़े खड़े कर दिए हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिकी टैरिफ से भारत के निर्यात को झटका लग सकता है। भारत पर जो 25% ड्यूटी लगाई है वो थोड़ी ज्यादा है। हम यूएस के साथ बीटीए की बात कर रहे हैं। भारत के ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी वो भी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन 25% ड्यूटी आने के बाद जो भारत के एक्सपोर्टर हैं और जो यूएस के इंपोर्टर्स हैं, दोनों के बीच में बातचीत होगी। हमें ये देखना होगा कि इस तरह हम इसको एब्सॉर्ब कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही महीनों में भारत और यूएस के बीच में बीटीए होगा, जिससे ये ड्यूटी काफी नीचे आ जाएंगी। ट्रंप की टैरिफ ने विपक्ष को फिर से सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। देश भी आज भी सवाल कर रहा है क्यों अचानक ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। इस उम्मीद के साथ रोका गया ना कि व्यापार समझौता होगा, पर यह व्यापार समझौता नहीं हुआ, बल्कि 25% टैरिफ लग गई और उसके ऊपर एक पेनल्टी भी लग रही है कि रूस के साथ आपके आर्थिक संबंध है, मजबूत संबंध है, आप तेल खरीद रहे हैं, रक्षा उपकरण खरीद रहे हैं उनसे। अमेरिका कौन होता हुआ हमें कहने के लिए हम कहां से क्या खरीदेंगे। तो मैं समझता हूं कि दोस्ती ट्रंप के साथ फोटो खिंचाना, ट्रंप को गले लगाना, माय फ्रेंड डोनाल्ड करना, फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में जाकर फोटो खिंचाना, इसका क्या फायदा। हमारा देश भी आत्मनिर्भर है। ये सब जो इन्होंने किया है फैसला, मुझे लगता नहीं कि ये डिस्कशन के बाद या म्यूचुअली कंसेंट से कुछ हुआ, ऐसा मुझे लगता तो नहीं है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर लगातार उनकी सब चर्चा में थे, बीच में बाहर विदेश में जाकर आए थे। ये फैसला यूनिलैटरली उन्होंने किया है, ये हमारे देश से चर्चा करके उन्होंने कुछ किया है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। पर मैं समझता हूँ अगर उसमें कोई स्कोप ऑफ अपील है या स्कोप ऑफ डिस्कशन है तो करना चाहिए, जिससे भारत का नुकसान ना हो। भारत में बनी दवाइयां, कपड़े, रत्न आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील एल्यूमीनियम की अमेरिका में काफी मांग है। भारत के कुल निर्यात में अमेरिका की भागीदारी करीब 18% है। 25% टैरिफ से कारोबार पर बुरा असर पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। गुजरात की इंडस्ट्री पर अमेरिका के टैरिफ का बड़ा असर होने वाला है। गुजरात का डायमंड, जेम्स और साथ ही साथ ज्वेलरी, टेक्सटाइल से लेकर के फार्मा और केमिकल का कारोबार सीधे तौर पर अमेरिका से जुड़ा हुआ है। भारत का सबसे ज्यादा निर्यात गुजरात से ही होता है। खासतौर पर डायमंड और जेम्स एंड ज्वेलरी के कारोबारी सबसे ज्यादा परेशान हैं। गुजरात का सूरत शहर डायमंड सिटी और टेक्सटाइल सिटी के रूप में जाना जाता है। सूरत से बड़े पैमाने पर कपड़ा और डायमंड अमेरिका एक्सपोर्ट किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के 25% टैरिफ लगाने के ऐलान से यहाँ कारोबारियों में दहशत का माहौल है। सबसे ज्यादा चिंता पहले से संकट से जूझ रही डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों को है। डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों का मानना है कि 25% टैरिफ लगाने से
डायमंड इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किए जाने वाले डायमंड का 40% अकेले अमेरिका में जाता है। टैरिफ के बाद अमेरिका में डायमंड का कारोबार करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। टैरिफ से डायमंड इंडस्ट्री में अभी बहुत ज्यादा फटका पड़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि एक 100 रुपीज का जो डायमंड है उसमें 25% मतलब एडिशनल वो 25% हो गया। आज डायमंड इंडस्ट्री बहुत कटौकटी के माहौल में गुजर रही है, उसमें मुनाफा भी सिंगल डिजिट में चल रहा है, तो वो 25% एक बर्डन के रूप में देखा जाएगा। आज देखा जाए तो बेल्जियम की गवर्नमेंट है और मतलब यूरोप में 15% टैरिफ है, इजराइल पे 10% टैरिफ है, वो अपने डायमंड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज बेल्जियम की गवर्नमेंट 15% में से कम करने की बहुत ट्राई कर रही है। अगर वो सक्सेस हो गई उसमें तो आज बेल्जियम में कम, इजराइल में भी कम और अपनी इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री में 25%, तो अपने को भी अमेरिका में टिकने का एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ से डायमंड इंडस्ट्री को जरूर बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर टैरिफ का ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि गुजरात और भारत की टेक्सटाइल मार्केट का सीधा प्रतिद्वंदी बांग्लादेश और चीन है। इन पर अमेरिका ने भारत से भी ज्यादा टैरिफ लगाया है। भी पूरे गुजरात के अंदर से ज्यादा होम टैक्स जो कपड़ा का जो व्यापार होता है अमेरिका के साथ, वो अंदाजित 2000 करोड़ के आसपास बड़ी कंपनियों का होता है। छोटे व्यापारियों का व्यापार बहुत कम है। और साथ साथ में मेन चीज तो ये है कि अपना कॉम्पिटिटर जो अपना चाइना है और बांग्लादेश है, उनके ऊपर 30 और 35% लगा हुआ है। तो अपने भारत को इतनी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, स्थिति यथावत ही रहेगी। और डिमांड सप्लाई की बात है, आज कॉटन के अंदर अपनी गुजरात की जो कंपनियां हैं वो इतना बढ़िया कपड़ा बनाती है कि होम टैक्स का कपड़ा उनको इधर से लेना ही पड़ेगा। तो वो तो दाम जो भी है वो डिमांड सप्लाई पे रहेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है 25%, इस पे बुरी असर तो भारत की इंडस्ट्री पर होगी, क्योंकि हमारा जो निकास है इसमें 12% निकास जो है वो अमेरिका का है, यानी कि हमारा 12% माल अमेरिका जाता है। ये टैरिफ लगाने से ये निकास कम हो जाएगी, यानी हमारी जो कमाई थी वो कमाई पूरी कम होने की संभावना है। टोटल जो 12% मैंने बोला वो 6% पे आ जाएगी, और टोटल जीडीपी में हमारी जो एक्सपोर्ट है उसमें 2% उनका रेशियो है, वो भी नेचुरली कम होकर 1% होने की संभावना है। ये बड़ी खोट होगी। सूरत में जेम्स एंड ज्वेलरी का कारोबार भी काफी बड़ा है। अमेरिका के टैरिफ का सीधा असर जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग पर पड़ेगा। हम जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा मार्केट जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए अमेरिका है, लेकिन भारत सरकार और अपने यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी सर जिस तरह से वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, ऐसा ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत अमेरिका के भी साथ चल रही है। हम सबका मानना है कि भारत सरकार इस बारे में पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएंगे, और इसके कारण जो टैरिफ की जो चिंता है अभी इंडस्ट्री पे वो कम हो जाएगी। और हम सब मान रहे हैं कि यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी अमेरिका के साथ कुछ अच्छी डील भी करेंगे, जिसके कारण ये टैरिफ की इफेक्ट जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पर लगेगी वो कम से कम लगेगी। जैसे हमने देखा, कल ट्वीट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएस के प्रेसिडेंट ने, कि इंडिया के ऊपर वो 25% टैरिफ लगाएंगे, तो इससे हमें एक बहुत ही बड़ा स्लो डाउन दिख रहा है दोनों की इकोनॉमी में, क्योंकि यहाँ से जो एक्सपोर्ट होते थे इंडियन ज्वेलरी और जेम्स, तो डायमंड में तो हम लोग वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्सपोर्टर है और मतलब नंबर 1 पे है। तो 95% डायमंड यहाँ से ही कट एंड पॉलिश होकर एक्सपोर्ट होते थे, तो और उसका सबसे बड़ा कंज्यूमर भी यूएसए ही था। तो उसके बाद अभी जो ऑलरेडी उन लोग के यूएस में मार्जिन्स बहुत अच्छे हाई होते हैं, तो अभी ये जो 25% लगने से उनके वो ओवरऑल रिटेलर के ऊपर आएगा और वो एंड कंज्यूमर के ऊपर ही उसका इफेक्ट आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगाने के ऐलान से गुजरात के कारोबारियों में खलबली मची हुई है। अलग अलग कारोबार से जुड़े कारोबारी अपनी अपनी चिंता जाहिर भी कर रहे हैं। फिलहाल सभी को उम्मीद यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से बात करके कोई बीच का रास्ता जरूर निकाल लेंगे।
सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात की केस इंडस्ट्री पर टैरिफ का कितना असर होगा, इस पर गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व प्रेसिडेंट शैलेश पटवारी से आज तक से खास बातचीत की गई है। उन्होंने अमेरिकी टैरिफ से गुजरात की इंडस्ट्री पर पड़ने वाले असर को विस्तार से समझाया है। सुनिए। भारत से एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने 25% टैरिफ और साथ ही पेनल्टी लगाने की घोषणा कर दी है। गुजरात देश का एक बड़ा एक्सपोर्टर राज्य है, तो गुजरात के काफ़ी सारे सेक्टर्स को इसका असर होगा। हमारे साथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करते हैं कि कौन कौन से सेक्टर हैं जिस पे असर होगा। पटवारी जी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा तो कर दी, 1 अगस्त से ही अमली होने वाला है, तो क्या असर गुजरात के किन सेक्टर पे देखने को मिलेगा? कौन से सेक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे इस टैरिफ और पेनल्टी से? वैसे तो 2 अप्रैल से ये टैरिफ डालने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी अगस्त 1 से लागू कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री एंड अपनी देश में मालूम तो था ही कि कुछ ना कुछ टैरिफ ट्रंप साहब के आने वाली है। इंडस्ट्री कब से इसके बारे में काम भी कर रही है। खास करके गुजरात में जेम्स एंड ज्वेलरी है, रिफाइनरी है, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, वो सब इंडस्ट्रीज बहुत है और ये सब का एक्सपोर्ट में भी यूएसए में ज़्यादा जा रहा है। तो इन सबको तकलीफ होने वाली है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो 25% प्लस जो पेनल्टी आएगी उसके सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ न कुछ बेनिफिट इंडियन इंडस्ट्रीज को जरूर देगी, उसको कुछ इंसेंटिवाइज भी करेगी। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियसली इसके बारे में सोच रही होगी और सब एसोसिएशन चैम्बर्स के साथ के बैठ के ये जो टैरिफ आ रही है उसको कैसे डील कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा। ये सारी बातें तो जो हैं वो हो रही हैं, पर आम गुजराती, क्योंकि इंडस्ट्री के साथ लेबर जुड़े हुए होते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी सबसे बड़ा सेक्टर है गुजरात का, सबसे ज़्यादा जो है जेम्स एंड ज्वेलरी से कनेक्ट है। जो डायमंड वर्कर्स हैं उनकी, क्योंकि वो पिछले 2 साल से वो मंदी की मार भी झेल रहे थे, वहाँ क्या इम्पैक्ट होगा? क्या उनकी जो है वो और जॉब जाएंगी? क्या उस पर कोई इम्पैक्ट होगा? ऐसे देखो तो जेम्स एंड ज्वेलरी में डायमंड में ऑलरेडी मंदी चल रही थी, बिकॉज आर्टिफिशियल डायमंड आने के बाद रियल डायमंड्स की डिमांड बहुत घट गई है। तो मेरे ख्याल से डायमंड इंडस्ट्रीज विल बी मच अफेक्टेड, द लेबर्स विल बी डेफिनेटली गोइंग टू हैव अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं समझता हूँ इनके लिए बहुत ज़रूरी है कुछ ना कुछ जल्दी स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि लॉट ऑफ अपना वर्कर्स है वो डायमंड इंडस्ट्रीज में सूरत में, अहमदाबाद में भी हो रहा है, पालनपुर में भी हो रहा है। तो ये वर्कर्स की बहुत तकलीफ होने वाली है, इसलिए गवर्नमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी डायमंड सेक्शन को देना पड़ेगा। बाकी गोल्ड है वो है तो दूसरी कंट्री में भी हमारे वहाँ से जाके बना के अमेरिका को बेच सकते हैं, उसमें वहाँ बनाया हुआ होगा जहाँ टैरिफ कम है वो कंट्री में बना सकते हैं हम। तो मेड इन इंडिया की जगह पे सपोज जो कंट्री की टैरिफ कम है वहाँ बना के हमको भेजने का होगा, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा, मेरे ख्याल से जेम्स एंड ज्वेलरी वाले को अमेरिका में यहाँ से रॉ गोल्ड भेजना चाहिए और वहाँ उसका वो ऑर्नामेंट्स बना के बेचेंगे तो मेरे ख्याल से उनको बहुत फायदा रहेगा। शैलेश पटवारी, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार से काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट हो रहे हैं। हालांकि अभी भी सरकार की बातचीत चल रही है और खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि हम भारत से बात कर रहे हैं। तो वैसे में क्या टैरिफ में कोई बदलाव होगा और कोई राहत मिलेगी? और सरकार ने भी एक साफ कर दिया कि देश हित से ऊपर कोई बात नहीं होगी। तो अब देखना होगा कि इन सारे सेक्टर्स को सरकार की तरफ से क्या रियायत मिलेगी और किस तरह से सरकार इसका रास्ता निकालती है। अहमदाबाद से कैमरा जमीन व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक। 2008 के मालेगांव बम धमाके में 17 साल के बाद एनआईए कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद सूरत में रहने वाले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के परिवार वालों ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। भारतीय न्यायपालिका ने जो अपना डिसीजन दिया है वो प्रत्याशित था। पहले से ही हम लोगों को इस पर विश्वास था कि यही निर्णय आएगा, क्योंकि हमने वैसा कुछ भी नहीं किया था जैसा कि हम पे आरोप लगाया गया था। साध्वी जी ने कभी ब्लास्ट नहीं किया था, कभी ब्लास्ट राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं किया था।
अहमदाबाद में रविवार और सोमवार को हुई बारिश के बाद ग्रामीण इलाकों में जलभराव से लोग बेहाल नजर आए। सबसे बुरे हालात हैं बावल तालुका के, जहां गलियां अभी भी 4 से 5 फीट तक पानी से भरी हुई हैं। जलभराव बीते 4 दिनों से बावला तालुका के अंदर देखने को मिल रहा है और सामान्य जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त है। बार बार प्रशासन को इसी तरह की हम कहते हैं कि भाई ये अब समस्या कब हमारी कम होगी। हर बार की यही समस्या, हर घर में पानी घुस जाता। घरों के आसपास बहुत पानी भरा है, बहुत दिक्कत रह गई है। मेरे पानी घरों में चला गया। इधर काम करने के लिए भी नहीं आते और पानी का निकाल भी नहीं कर रहे हैं और प्रेगनेंट हो उसको ले जाए, कैसे ले जाए। कमर से ऊपर तक पानी है। लोगों के घर हों, मकान हों या दुकान, सब डूब गए। लोग छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें दूर दराज के किसी पिछड़े इलाके की नहीं हैं, बल्कि अहमदाबाद शहर से महज 30 किलोमीटर दूर बावला तालुका की हैं। रविवार और सोमवार को हुई बारिश ने पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया। घर टापू में तब्दील हो गए। अहमदाबाद जिले के बावड़ा तालुका में फिलहाल मेरी मौजूदगी है और मेरे आसपास की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस प्रकार का जल भराव बीते 4 दिनों से बावला तालुका के अंदर देखने को मिल रहा है और सामान्य जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त है। क्योंकि अभी 4 दिन पहले यानी कि रविवार और सोमवार के दिन की बात करें तो बारिश हुई थी, लेकिन बारिश सोमवार के बाद यानी मंगलवार बुधवार से बंद होने के बावजूद बीते 4 दिनों से बावला तालुका में इसी प्रकार से जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोग अपने घरों के अंदर कैद हैं। कई इलाकों के अंदर जहां लगभग 4 से 5 फीट पानी भर चुका है, वहां से लोग अपना घर खाली करके या तो करीब में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के घर जा चुके हैं या तो किसी अन्य के घर में जाकर अपना जनजीवन आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं वो बावला रेलवे स्टेशन के बिल्कुल 100 से 200 मीटर की दूरी पर की तस्वीरें हैं और आप ये देख पा रहे हैं किस प्रकार से जल भराव है। जो सोमवार के बाद से बारिश तो थम चुकी है, लेकिन 2 दिनों की बारिश के बाद ग्रामीण इलाकों में अभी भी 4 से 5 फीट तक पानी भरा है। घरों में पानी भरने से लोगों के सामने खाने और पीने के पानी का बड़ा संकट है। बावला तालुका अलग अलग सोसाइटियों में बीते 4 दिनों से पानी भरा हुआ है। बारिश रुकने के बावजूद पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। तस्वीरों में आप देखिए एक बाजू में शख्स खड़े हैं, उनके कंधे पर एक बच्चा भी है। अगर ये बच्चा अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो पानी में डूब जाएगा। अगर उसको तैरना आता है तो उसके लिए मुनासिब होगा यहाँ से बाहर निकलना, लेकिन अगर तैरना नहीं आता तो उसके लिए यहाँ से बाहर निकलना भी मुश्किल है। और स्थानीय लोग जिस प्रकार से कह रहे हैं, अभी भी आप देख रहे हो मेरे सीने तक पानी है, यानी कि लगभग 4.5 फीट जितना पानी फिलहाल मेरे आसपास में और घरों के अंदर भरा हुआ है। 4 दिन से बारिश रुकी हुई है, इसके बावजूद लगातार जो जल भराव है उसकी स्थिति बावला तालुका में देखने को भी मिल रही है। प्रशासन को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है, कोई प्रकार की मदद नहीं मिल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है घरों के अंदर जो सामान थे वो बिखरे पड़े हैं, बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। लेकिन लोगों का यही कहना है कि पिछले साल भी इसी तरह से जल भराव हुआ था और तब भी वायदे किए गए थे कि अगले साल जल भराव नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस साल जल भराव की स्थिति बावला के अंदर फिर से देखने को मिली है। प्रशासन की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोशिश का नतीजा क्या है 4 दिन बाद की तस्वीरें ही आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, ये महिला गर्भवती है, महिला को अस्पताल पहुंचना है, लेकिन चारों तरफ कमर तक पानी है। यहाँ ना एम्बुलेंस आ सकती है और ना कोई दूसरी गाड़ी। ऐसे में स्थानीय लोगों ने गर्भवती महिला की मदद की और ट्रैक्टर में बैठाकर महिला को अस्पताल पहुंचाया। अहमदाबाद के बावला तालुका में फिलहाल हमारी मौजूदगी है और चारों तरफ कमर और सीने तक का जल भराव अलग अलग सोसाइटियों में देखने को मिल रहा है। फिलहाल तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जनजीवन अस्त व्यस्त है और एक प्रेग्नेंट महिला जिन्हें अस्पताल जाना है और किन परिस्थितियों में अस्पताल जाने की नौबत आ खड़ी हुई है। बीते 4 दिनों से बारिश बंद है, लेकिन
लोग परेशान हैं, प्रेग्नेंट महिला हैं जिन्हें अस्पताल ले जाना है और स्थानीय लोगों की तरफ से इन्हें मदद भी की जा रही है। और आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे की तरफ एक ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा है और कोशिश यही की जा रही है कि जो सीने तक, कमर तक का पानी आसपास में भरा है और जब महिला को अस्पताल जाना जरूरी है, ऐसे में एक ट्रैक्टर यहाँ पे फिलहाल पहुँचाया गया है जिसकी मदद से जो महिला हैं और उनके जो परिवार, उनके जो 7 लोग अस्पताल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अस्पताल पहुँचाया जा सके और समय पर डॉक्टर की जरूरी ट्रीटमेंट मिल सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2 साल पहले तक यहाँ इतना पानी नहीं भरता था। जब से बावला रेलवे स्टेशन के पास एक अंडरब्रिज बनाया गया, उसके बाद से बरसात के मौसम में पूरे इलाके के हालात बदतर हो जाते हैं। घरों के आसपास बहुत पानी भरा है, ये बहुत दिक्कत रह गई है इसमें। पानी घरों में चला गया। बढ़िया द्वीप है, यहाँ रत्नद्वीप है, वहाँ बहुत पानी है। घर में पानी चला गया है। 3-4 लाख रुपया खर्च, सबका नुकसान बहुत हो गया है। प्रशासन तो उनका काम कर रहे हैं, मगर वो जो करना है उतना नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पानी की समस्या सिर्फ 4 दिनों से तो है ही, लेकिन पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। तब 3 महीनों तक इस तरह से पानी रहा था और बार बार प्रशासन को इसी तरह की हम कहते हैं कि भाई ये अब समस्या कब हमारी कम होगी। हर बार की यही समस्या है, हर घर में पानी घुस जाता है, हर घर में जो भी चीज़ें खाने पीने की रहती है सब बिगड़ जाती है और इतना ज़्यादा नुकसान होता है जो इन्हीं लोगों को पता है। बाकी किसी प्रशासन को किसी की पड़ी नहीं है और कभी भी आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है और ना ही किसी ने सुना है। 2 साल से यही परिस्थिति हो रही है, पर अभी पहले जो अगले साल आया था उससे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा पानी हो चुका है। अगले साल था तो अगले साल हम लोग 4 महीना इसी तरह पानी में ही डूबे हुए थे। अहमदाबाद के ग्रामीण इलाकों में बारिश रुकने के 4 दिन बाद भी ये हालात हैं। सड़कों पर सीने तक पानी है और घरों के अंदर सब कुछ पानी में डूब गया है। अब लोग पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं तो कुछ लोग अपने घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।